संचित स्टार्ट करें फिर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून स्टार्ट करें फिर अमन। यस सर। यस सर। कल मैंने आप लोगों को लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की बता दी थी कैसे, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। अमानुल, संदीप, यस। तो आज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, अगर है तो पूछ लीजिए। होमोजीनियस में तो ऐसी कोई खास बात है, बोलिए। है कोई दिक्कत किसी की? तो फिर स्टार्ट करें, नहीं तो नॉन होमोजीनियस बोलो। सर एक क्वेश्चन और करो। तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं है जो मैं उसको बार बार डिस्कस करूं। आपकी तरफ से कोई डिफिकल्टी है तो कीजिए, है नो कोई? सर। चलिए तो कोई बात नहीं है कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये यूनिट पूरी आएगी एग्जाम में, अभी 2 टॉपिक बाकी है। चलिए तो लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशंस, लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशन यानी कि डिफरेंस रिलेशन भी हो सकता है नाम इसका। अब लीनियर का मतलब तो समझ रहे हो, डिग्री उसकी 1 होगी। नॉन होमोजेनियस टर्म होगी, सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ ये वाली बात। जैसे मान लीजिए ए आर प्लस 2 माइनस 3 ए आर प्लस 1 प्लस 2 ए आर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए 2 पावर आर या 5 पावर आर, कुछ भी ले लीजिए, पावर आर ले लिया, ठीक है। ये एग्जांपल, यस सर। ठीक है। तो ये एक तो डिग्री इसकी 1 है, तो लीनियर तो हो ही गई इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है। अगर राइट हैंड साइड में जीरो हो जाता तो होमोजीनियस टर्म हो जाता। बोलिए। डिफरेंस इक्वेशन तो दिख रही है, डिस्क्रीट वेरिएबल है यहाँ पे, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्लियर? यस सर। यस। ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए, जैसे मैं ये मान लेता हूँ 1 टाइप ऑफ इक्वेशन मैंने कहा है। तो इस इक्वेशन का जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो उसमें 2 पार्ट निकालते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को 0 मान के चलते हैं और उसका होमोजीनियस सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। होमोजीनियस पार्ट, मैं कल क्या भी रहता हूँ, होमोजीनियस पार्ट कहलाता है ये अगर राइट हैंड साइड 0 हो जाती है। और एक हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को जोड़ देते हैं बाद में, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में CF और PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों पार्ट निकाले थे, उनको जोड़ दिया था ना, ऐसे ही यहां पर करना है। आ गई बात समझ में? यस सर। यस। अच्छा, तो यहाँ पे जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड कहलाता है। तो वी कैन सॉल्व द above equation by the method of undetermined coefficient, ठीक है।
मेथड्स। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम इसका होमोजेनियस पार्ट निकालते हैं तब तो बहुत आसानी है, ये तो आपको मालूम है कैसे करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट is given by AR इक्वल टू, हम क्या करेंगे इस ऊपर वाले इक्वेशन का पहले तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ARH लिख देता हूँ साइड में सफिक्स में। दिख गया ये सबको? यस Yes. पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसका हमें तरीका भी पता है। ये दो पार्ट निकाल के अलग अलग निकाल के इनको ऐड कर देते हैं। अब आपको ये वाला तो मालूम है कि होमोजीनियस पार्ट कैसे निकाला जाता है। ये तरीके में जो कल हमने बताया था वो होमोजीनियस पार्ट से वही हमारा होमोजीनियस पार्ट है। अब आपको मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं इसके लिए तरीका बता रहा हूँ। जो हमारा राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको जनरल फॉर्म मान लेता हूँ RN। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसको मैंने जनरल फॉर्म मान लिया RN। ठीक है, अब मैं नोट लिख रहा हूँ, इस नोट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमें फॉर्म ऑफ RN, कैपिटल RN दे रखी है और उसकी करस्पॉन्डिंग जो हम जनरल फंक्शन मानेंगे एज्यूम्ड जनरल फॉर्म, हम एज्यूम करेंगे जनरल फॉर्म सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो मैं एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दिख रही है ये? बोलो। अगर राइट हैंड साइड में RN हमारा कांस्टेंट टर्म दे रखा है, कोई कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 2 4 6 8 -5 कुछ भी हो, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं जनरल फॉर्म में कैपिटल A अपनी तरफ से लिख देते हैं। ठीक है ये? Yes, sir. अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में जो RN है वो हमें कोई इंटीजर है, उसकी पावर Z माने इंटीजर, और इसकी पावर मान लीजिए हमें R दे रखी है। R हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। R क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो अब दिखाई दे रही है आपको। और अगर ऐसी हमें राइट हैंड साइड में फॉर्म दे रखी है RN की, तो हम एज्यूम्ड जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे A इंटू Z पावर R। A कांस्टेंट है टू Z पावर R। ठीक है? Yes. यदि Rn हमारा एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल तो समझते हो ना डिग्री n का, तो हम इसको कंसीडर करते हैं A0 R पावर n प्लस A1 R पावर n माइनस 1 प्लस A2 R पावर n माइनस 2 अप टू AN डॉट 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 प्लस AN। ठीक गया? यस और एक चौथी और लास्ट फॉर्म है, यदि हमारे पास जो Rn है वो Z पावर R यानी कि कोई इंटीजर है उसकी पावर R इंटू PR हो जाए। PR का मतलब पॉलिनोमियल, जैसा कि ये ऊपर है पॉलिनोमियल, ये हम इसको PR बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है? या आप उसको राइट हैंड साइड को PR मत लिखो, इधर लिख लो PR, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, जो ऊपर PR मैंने जो पॉलिनोमियल थर्ड में माना है वो वाला PR। ठीक है? और अब इसका फोर्थ में क्या हो, इनका प्रोडक्ट हो Z पावर R इंटू PR हो। तो हम इसको कंसीडर करते हैं A0 R पावर n, A1 R पावर n माइनस 1 प्लस A2 R पावर n माइनस 2 अप टू प्लस AN, और ब्रैकेट के बाहर हम Z पावर R लेते हैं।
कंसीडरेबल फॉर्म। तो ये हमें 4 फॉर्म्स याद रखनी है पर्टिकुलर सोल्यूशन इवेल्युएट करने के लिए। लिख देता हूं फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। सर हाँ जी बोलिए। सर डिफरेंशियल इक्वेशन और सर डिफरेंस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए कल भी आपने पूछा था शायद यही क्वेश्चन। नहीं सर, कल तो बस ये पूछा था फॉर्मूले के लिए, वो वाला नहीं अप्लाई हो रहा। देखिए डिफरेंस जो इक्वेशंस होती हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होती है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वेशन नंबर 1 में r, तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। देखिए ऊपर। यस। और हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इंटीजर भी ले सकता है, नॉन इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है। यहाँ पे ये नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन में, केवल इंटीजर वैल्यू ही लेगा। तो ये अंतर है दोनों में। आगे सर पॉजिटिव इंटीजर ही लेगा? हाँ यहाँ पर नेगेटिव के लिए ये डिफाइंड नहीं है, पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, इसलिए आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3। नेगेटिव के लिए भी होती है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया बात। अब चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि अभी मैं डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो बहुत इजी लगेगा, बस कि आप लोगों को जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए चीजों की। नोट कर लिया, इसको हटा दूं? यस सर। हटा रहा हूँ मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इक्वेशन है मेरे पास AR+2 माइनस 5AR+1 प्लस 6AR इक्वल टू 5 पावर R। दिख गया ये सोल्यूशन सबको? वो सॉरी इक्वेशन दिख गई सबको? यस सर। चलिए तो आपको ये दिखाई दी है डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन तो है ही है, और नॉन होमोजीनियस है। देखो राइट हैंड साइड में 5 पावर R, R हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये नॉन होमोजीनियस हो गई है, लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन हो गई। ठीक, ये आइडेंटिफाई आपको खुद ही करना है। हो सकता है क्वेश्चन में लिख दे फाइंड द सॉल्यूशन, सिंपल, ये भी ना बताइए डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो होमोजीनियस सोल्यूशन और दूसरा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है ना? अब इसका जब हम यस। होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे तो आप हेडिंग डाल दीजिए होमोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस सोल्यूशन आसानी रहेगी इससे। तो हम क्या करेंगे, AR+2 माइनस 5AR+1 प्लस 6AR इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 मान लेंगे। ठीक है। यस। अब नंबर 1 ऊपर जो गिवन इक्वेशन है और नंबर 2 इसको कह दीजिए। अब इसका सोल्यूशन लेट कर लेंगे, लेट द सोल्यूशन ऑफ सेकंड बी क्या होता है, AR इक्वल टू क्या मानते हैं, A इंटू अल्फा पावर R मानेंगे, यहाँ पे K नहीं है, R है तो R मानेंगे। ठीक, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसलिए अब डायरेक्ट लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड इज, क्या होगी बोलिए आनंद, तुम ही बताओ। A अल्फा पावर R+2। ए अल्फा, अरे भाई मेरे, मैंने कहा था डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट बताओ, रखो मत इसमें। तो AR+2 को कंपेयर करेंगे AR से,
कितने का? अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस -5 अल्फा प्लस 6। बस हो गया काम। ठीक है, तो 6 के x से फैक्टर करो, ऐड करने पर 5 आएगा, 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 3 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 6 फैक्टर्स कर लिए हमने, और इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर दीजिए। आपको सब मालूम है, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्प्लिटिंग मेथड आपको पता है, और नहीं पता है तो फिर इनको आप करिए क्योंकि मैंने बहुत बार बताया ये चीज। तो अल्फा की क्या क्या वैल्यू आ गई? 3 और 2 या 3 एंड 2 एक ही बात है, वो तो ऑर्डर से कोई Yes. मतलब नहीं, मतलब 2 और 3 को पहले लिखें या 3 को पहले लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो दोनों रूट हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए सोल्यूशन ए आर होमोजीनियस सोल्यूशन क्या हो गया? A1 A1 अल्फा की अल्फा पावर आर, बोलो ठीक है, प्लस Yes, yes sir, A2 3 पावर आर को नंबर 3 मान लीजिए। देख गया सबको होमोजीनियस सोल्यूशन? यस अब सेकंड हेडिंग डालिए, सेकंड पार्ट निकालने के लिए सोल्यूशन के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं सेकंड वाले में। दिख गया सबको? नोट कर हाँ लिया? ऊपर yes से sir, erase कर रहा हूं मैं। ऊपर यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर बनाते हैं। अब इसमें ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है ये आपके लिए नया है, जो अभी मैंने फॉर्म बता रहा था उस फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म एज्यूम करते हैं। अब आपको दिख रही है राइट हैंड साइड में जो हमारे पास, मैं नंबर 1 इक्वेशन को दिखा रहा हूँ, गोल राइट हैंड साइड में 5 पावर आर है। 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 में यस हाँ सर, अब इस 5 पावर आर में जो मैंने अभी टेबल बनाई है उसमें जनरल फॉर्म कंसीडर करके बताओ कौन सी होगी? लेट अस एज्यूम द जनरल फॉर्म, कौन सी e होगी z की टेबल से पावर बताओ? r, ठीक है, जनरल फॉर्म ये होगी इज ए जेड की पावर आर। अब यहाँ पे जेड का काम कर रहा है 5 इंटीजर, तो ए इंटू 5 पावर आर, ये तो लिखा जाएगा। यस yes sir, सबकी समझ में आ गया? बोलो। अच्छा, yes sir, yes sir, हमने ये फॉर्म मानी है सोल्यूशन की। लेट अस एज्यूम द सोल्यूशन, जनरल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ लिख दीजिए, ऑफ सोल्यूशन, और लिख दे रहा हूं यहाँ पर इससे पहले। दिख गया सबको? बोलो। yes sir, अब ये जो सोल्यूशन की जनरल फॉर्म मानी है मैंने, ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि मैं इसकी जनरल फॉर्म मान रहा हूँ सोल्यूशन को। तो a इंटू 5 पावर आर इक्वेशन नंबर में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख दीजिए। तो ए आर प्लस 2 कितना हो जाएगा? ए इंटू कैपिटल ए इंटू 5 पावर आर प्लस 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। yes दिख गया सबको? यस सर। चलिए, सेकंड टर्म क्या आएगा? 5 ए आर प्लस 1, स्मॉल ए आर प्लस 1 क्या लिखा जाएगा? कैपिटल ए 5 पावर आर प्लस 1। दिख गया? yes sir, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 6 इंटू कैपिटल ए इंटू 5 पावर आर, बोलो। yes sir, इक्वल टू 5 पावर आर, तो था ही राइट हैंड साइड में। सर एक बार बता दीजिए आप। क्या बताऊं? सर ये वैल्यू 5 पावर आर प्लस 2 सर ये कैसे लिखेगा?
मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, ये मैंने जो जनरल फॉर्म मानी है ऊपर इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन की, वो a इंटू 5 पावर r मानी है टेबल से देख के, अभी जो यस टेबल सर, यस लिखवाई सर। थी, ठीक है। हाँ तो अब ये सोल्यूशन है a इंटू 5 पावर r, तो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सोल्यूशन हमेशा ही अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये यस बात सर, तो पता होगी ना आपको। तो बस उसमें यस रख दिया मैंने। तो ए आर है मेरे पास a इंटू 5 पावर r, जबकि मुझे रखनी है वैल्यू ए आर प्लस 2 की, तो r की जगह r प्लस 2 रिप्लेस कर दूंगा a इंटू 5 पावर r में, तो a इंटू 5 पावर r प्लस 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। यस सर, यस समझ सेकेंड टर्म में 5 इंटू ए आर प्लस 1, यानी कि 5a इंटू 5 पावर r प्लस 1। इसी तरह से थर्ड टर्म और राइट साइड में 5 पावर है ही है इक्वेशन नंबर 1 में। यस। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखिए सिंप्लीफाई करती, कॉमन क्या आ रहा है जरा तुम ही बताओ। तो सर अति लेफ्ट हैंड ए साइड में सर, ए 5 पावर आर प्लस 2, आर सर 5 r प्लस आर। a इंटू 5 पावर आ रहा। हाँ, दूसरा कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा था। हाँ सर बोल रहे थे सर ये राइट हैंड साइड नहीं करेंगे फिर उसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि सर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में कहाँ कर रहा हूँ मतलब सर ये जो हम एग्जेप्शन इसको माने हैं मैं जी। ए इंटू 5 पे पावर आर, तो सर इस जगह पे नहीं किए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कहाँ करूंगा, ए आर कुछ आ रहा है, ये सोल्यूशन जो है ए आर के इक्विवेलेंट है। तो राइट हैंड साइड में ए आर आ कहाँ रहा है, तो मैं रखूंगा। ठीक है सर। आ रहा होता तभी तो रखता। हाँ तो सर। चलिए सेकेंड टर्म ए 5 स्क्वायर अंदर बचा, और 5 इंटू 5 बचा प्लस 6 बचा इक्वल टू 5 पावर आर। कौन है ये, म्यूट करिए उसको। चलिए तो ये हमारा सिंप्लीफाई और करिए नेक्स्ट लाइन में, a इंटू 5 पावर r ब्रैकेट में ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 बचा इक्वल टू 5 पावर r। बोलो। यस सर, Yes, sir. अब 5 पावर r टू 6 a माइनस पावर r इक्वल टू 0। अनंत माइक बंद करो। तो 5 पावर r कॉमन मिल गया, तो 6a माइनस 1 इक्वल टू 0। जब भी दो साइड सॉल्व करते हैं तो आप है ना लेफ्ट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट मत कीजिए, उससे क्या होते हैं सोल्यूशन कम आते हैं, पूरे सोल्यूशन नहीं मिल पाते। तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए और राइट हैंड साइड को 0 बनाइए। इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया, ठीक है। इसको पहले मैं राइट हैंड साइड में ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया 5 पावर आर को। तो 5 पावर आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा 6 से माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो 5 पावर आर 0 होगा या 6 से माइनस 1 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। लेकिन 5 पावर आर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? तो सोल्यूशन माना गया है ए इंटू 5 पावर आर को। 5 पावर आर जो है अगर 0 हो जाएगा तो आर की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि आर की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी है। क्योंकि 5 की पावर अगर 0 भी हो जाती है तो भी 1 होगा। तो 0 तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के केस में हो सकता है, वो हमें कंसीडर करना नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि 6 से माइनस 1 को ही 0 होना पड़ेगा। तो कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 1/6। बोलो, दिख गई है वैल्यू? यस यस सर, और जो पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने माना था उसकी जो फॉर्म मानी थी उसमें कैपिटल ए ही तो अननोन था, बस वो आ गया हमारे पास। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया, a इंटू 5 पावर r कंसिडर किया गया था, और a की वैल्यू 1/6 आ गई, और इंटू 5 पावर r ये लिख दिया। तो ये हमें सेकंड वाला पार्ट मिल गया, नंबर 4। तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। बोलो अमानुल। The solution of first is AR equal to AR homogeneous solution,
प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, शॉर्ट में लिखता हूँ P डॉट S। दिख गया सबको? यस सर। यस सर। तो होमोजेनियस सोल्यूशन क्या आया था, मेरे को याद नहीं है, जरा बताइए। कैपिटल A1 इंटू 2 पावर R था ना, प्लस यस। A2 Yes. 2 3 3 पावर power. R प्लस PS यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन 1/6 A 5 पावर R 5R। 5 पावर R। ये देखो मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, ये आंसर हो गया। है कितना आसान, देखो समझ में आ गया ये। Yes, sir. तो बस ये है सोल्यूशन है, उसमें क्या है, कुछ नहीं। अब जो चीजें याद रखने की हैं वो मैं अभी क्वेश्चंस एक डिफरेंट टाइप का और कराता हूँ, उसमें समझाता हूँ कुछ चीजें। तब तक एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। चार्जर मेरा तेरे पास हटा रहा हूँ उसको। नोट कर लिया सबने? बोलो। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द solution of the recurrence relation है AR plus 2 minus 4AR equal to R square plus R minus 1। ठीक गई? यस। चलो फटाफट से निकालो उसका सोल्यूशन। अब इसमें ये लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन तो दिख ही रहा है। यस। तो पहले यस होमोजीनियस सर। सोल्यूशन यानी कि AR plus 2 minus 4AR equal to 0। दीपक तुम बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? नंबर 2 मान लीजिए। सर सर अल्फा स्क्वायर। एक मिनट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड लिख लूं। हाँ अब बोलिए। अल्फा स्क्वायर सर ये वन इक्वेशन के सर सेकंड इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सर 2 की ना सर ये। सेकंड के लिए लिखेंगे। सर -4 अल्फा, सॉरी सर प्लस नहीं +2 अल्फा, सॉरी सॉरी। कहाँ से आ गया? सर -4 अल्फा होगा। हाँ सर 4 अल्फा। और सोच लो अच्छी तरीके से। सर ये सर -4 अल्फा +2। प्लस 2 कहाँ से आ गया? हाँ भाई। और 4 अल्फा भी नहीं होगा, 4 होगा केवल। अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, दो ही तो टर्म है। यस सर ए दो ही आर सर। प्लस 2 में और ए आर में R+2 और R में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो अल्फा स्क्वायर तो ये आ गया माइनस सेकंड टर्म 4। अब ए आर और AR+2 को तो कंपेयर कर चुके हो, अभी किससे कंपेयर करोगे? AR को किसी से भी नहीं, तो 4 कांस्टेंट आ गया। या AR को AR से कंपेयर करोगे, यूं समझ लीजिए बात को, इसलिए कांस्टेंट टर्म आ गया। तो अल्फा की वैल्यू अनंत बताना क्या होगी? क्या सर? अल्फा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? तो रूट क्या आएंगे इस इक्वेशन +-2। +-2 लिख दिया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू कैसी है? रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इसका यस। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका A1 A1 -2 पावर R प्लस A2 2 आएगा भाई मेरे, +-2 है।
ठीक है, नंबर 3 मान लो। दिख गया सबको नंबर 3? यस सर। संचित, संदीप यादव, संदीप यादव भी तो था क्लास पे, कहाँ गए? संचित अग्रवाल भी था। चलिए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए। अब तो हम क्या करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे। लेट अस एज्यूम the general form सॉल्यूशन of the solution of first is क्या मानी जाएगी? अब देखो राइट हैंड साइड पे ध्यान देते हैं हमेशा। राइट हैंड साइड आर एन को ही तो बोलते हैं, और यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 है, तो ये किस फॉर्म यस में है? अमानुल किस फॉर्म में है ये? पॉलिनोमियल की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने केस नंबर 3 बताया है टेबल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए जीरो से स्टार्ट कर दो, आर पावर, अब यहाँ सेकंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री की, सॉरी, यस सर 2 हो जाएगा। यस सर आर के पावर प्लस आर ए1 आर पावर 1 प्लस ए2। ठीक है, यस सर। अब ये जो फॉर्म है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन नंबर 1 को। तो हैंस फ्रॉम फर्स्ट सेटिस्फाई करा दो बस इसको। तो ये जो वैल्यू है हमारी ए आर की आई है एक्चुअली, स्मॉल ए आर की। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आर प्लस 2 के लिए क्या कर देंगे हम, आर की जगह आर प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे। यस सर। ए जीरो इंटू आर प्लस 2 का होल स्क्वायर ए1, बोलते जाओ वैल्यू क्या है, मेरे को लिखने में तकलीफ हो रही है। सर पहले तो ए और जीरो का होगा A1 सर, ए जीरो का होगा ना पहला, तो छोड़ सीधे ए लिख रहे हैं क्या? ए जीरो आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ ए जीरो मैं सही कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहे हैं हम ए जीरो आर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए1 आर प्लस 2 ठीक है, प्लस आगे ए2। ठीक है, आगे माइनस, अब सेकंड टर्म 4 है और ए आर एज यस इट इज आ जाएगा, ए जीरो आर स्क्वायर प्लस ए1 आर प्लस ए2। ठीक गया, यस और दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1। तो दोनों साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई देखिए कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ये वाला और फर्स्ट टर्म ये वाला एक साथ लिख लो, कॉमन मिल रहा है ए जीरो, अंदर है आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर। इसी तरह सेकंड टर्म दोनों का लिख लीजिए एक साथ, ए1 कॉमन है, अंदर है गया आर प्लस 2 और माइनस का 4 आर, और प्लस का a2 और माइनस का 4a2। एक्चुअली यहाँ से हम a0, a1 और a2 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, यही तो अननोन है। जो अननोन होते हैं कांस्टेंट, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सेटिस्फाई करा के। तो a0, अब r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर के फैक्टर कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से। तो r एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो r प्लस 2 माइनस 2r मल्टीप्लाई बाय r प्लस 2 प्लस 2r। दिख गया ये फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट यस लाइन सर। में और प्लस a1, ये बचा माइनस का 3r प्लस 2
और थर्ड टर्म a2 माइनस 4a2 3a2 हो गया, और राइट हैंड साइड आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में और सिंप्लीफाई कीजिए, तो माइनस आर प्लस 2 और 3r प्लस 2 प्लस a1 माइनस 3r माइनस 3a2 इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1। दिख गया सबको? यस सर। यस चलिए तो बताइए कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, क्योंकि ये इनइक्वलिटी बन गई, और इनइक्वलिटी की खास बात होती है कि लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स के बराबर होते हैं। बोलिए, बात समझ में आती है ये इनइक्वलिटी कैसे बन गई? यस क्योंकि मैंने एक दी गई इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वही वैल्यू रख दी, उसका सोल्यूशन हमने एज्यूम किया था, तो वो इनइक्वलिटी बनी जाएगी। जब इनइक्वलिटी बनेगी तो लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से जब राइट हैंड साइड में देखते हैं तो आर स्क्वायर है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो वहां से हमें आर स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। तो ये सब दोनों के मल्टीप्लाई कोफिशिएंट कर में बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? ये जो फर्स्ट टर्म है यही हमें आर स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस देगा, 3a तो -3 आर स्क्वायर माइनस माइनस 3 3a ए जीरो, ये a0। नॉट है ना? हाँ, ये किसके बराबर होगा? 1 अरे के। वही। बोलिए, सबको समझ में आई बात ये? यस सर। यस पर 3 तो मान चुके हैं हम, है ना? 4 माने, इक्वेशन नंबर 4 3 मान लिया। देखो, यस सर। चलिए अब आर का कोफिशिएंट, तो आर का कोफिशिएंट हमें फर्स्ट टर्म भी देगा और सेकंड टर्म भी देगा, थर्ड नहीं देगा क्योंकि थर्ड कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर का कोफिशिएंट बताओ, जब ये दो टर्म माइनस का r प्लस 2 और 6 4 6 माइनस मल्टीप्लाई a1 4 करेंगे, ए नॉट 3a1। एक तो हमें देगा माइनस आर का, जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस 2a0 देगा। दूसरा टर्म मुझे r का मिलेगा फर्स्ट टर्म से ही, 2 का जब मल्टीप्लाई 3r 6 से ए करूंगा 0 तो 6r, तो 6a0 ये और 6 मिलेगा। a0। एक तो ये टर्म मिला मुझे, एक मुझे टर्म देगा सेकंड टर्म a1 माइनस 3r वाला, तो माइनस -3 ए 3a1। सर एक चीज ये पूछना और था। थर्ड टर्म तो देगा ही नहीं कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड में 1 है आर का कोफिशिएंट, आर अकेले ही तो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके लिख लो, 4a0 माइनस 3a1 इक्वल टू 1। इसको नंबर 5 कह दो। अब कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, अभी तो 2 ही मिली है मुझे, तीसरी मुझे कांस्टेंट को कंपेयर करने पे मिलेगी। तो कांस्टेंट कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना होगा 4 फर्स्ट वाली ए टर्म से? 0 4 4 ए ए नॉट 4a0 प्लस 2 ए1 फर्स्ट टर्म से, और 2a1 सेकेंड टर्म से, थर्ड टर्म से 3a2, और राइट हैंड साइड में -1 कांस्टेंट है। -1। ये नंबर 6 हो गई इक्वेशन। बोलिए, 4 5 6, ये 3 इक्वेशन आ गई, क्योंकि 3 अननोन है, a0 a1 a2। आप कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए किसी को भी। नो सर। आनंद, दीपक, बोलो। नो चलिए, तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 से a0 सिंपल निकल रहा है, तो फ्रॉम 4 -1/3। a0 आ गया माइनस का 1/3। इसको रख दीजिए फिफ्थ में, 14 फिफ्थ, तो a1 मिल जाएगा। तो 4a0 का मतलब माइनस का 1/3 माइनस 3a1 इक्वल टू 1। तो यहां से जरा बताइए a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस का 7/9 मिलेगा, करके देख लो। आ गया? यस सर। ये अब a2 की वैल्यू और निकाल लो, कैपिटल A2 की।
सर एक बार इक्वेशन 4 वाला फिर से बता दिएगा। इक्वेशन नंबर 4 का मतलब है आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करिए। ये नीचे जो इक्वेशन है मैं उसको बॉक्स में लिख देता हूँ। जो हमारी इनइक्वालिटीज, ओ सॉरी, ये जो इक्वेशन आई है आइडेंटिटी बन गई है, जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ। -1/9। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा -3a0, राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर का कोफिशिएंट आर स्क्वायर, ये है टर्म गोला बना रहा हूँ, ये सिंपल लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मन कोफिशिएंट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझ में आया? नहीं आया सर ये वाला। अच्छा ये बताओ, तुम ही बताओ, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, फिर तुम ना उसमें लग जाओगे, कंफ्यूज मत होना। मुझे ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर का तुम्हारे हिसाब से कोफिशिएंट कैसे आना चाहिए, कैसे मिलेगा? आर स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब उसका मल्टीप्लायर। यस सर। हाँ, कैसे, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा जरा बताना। सर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। करो। कितना आया मल्टीप्लाई करके? -3a और आर कोई टर्म मिला? नहीं हाँ मतलब सर। आर स्क्वायर का और कोई टर्म मिला है? एक तो मिल गया, -3a0 मिल गया, और इसके अलावा कोई और टर्म मिला? नो सर। सेकंड टर्म देख लो, a1 -3r+2 में कोई टर्म आर स्क्वायर का मिला? सेकंड टर्म हाँ सर। a1 है इसमें टर्म, बताओ कौन सा है जो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रहा हो? आर स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सर ये ना सेकंड देगा। में नहीं है, इसमें नहीं है अरे सर। रुक जाओ, उसी बात, उससे बात करने दो मुझे। हाँ, मिला सेकंड टर्म में? नो अंडरलाइन सर करो। इसमें नहीं है। थर्ड टर्म में बताओ, थर्ड टर्म -3a2 में कोई आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर? नो सर। है? तो हमारे नो पास सर। -3a0 बचा, तो -3a0 ही तो लिखा है मैंने फोर्थ इक्वेशन में, देखो। यस सर। और राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर का कोफिशिएंट जरा देखना बॉक्स वाली इक्वेशन में, कितना है कोफिशिएंट आर स्क्वायर का? सर वही अरे तो सर आर स्क्वायर माइनस। का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये बता दो, कोफिशिएंट का मतलब उसका मल्टीपल, उसको मल्टीपल कितना है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर? आर स्क्वायर सर हाँ, देख तो के यही मुझे तो। बता। किसी से नहीं हो रहा है, ये कहो ना। आर स्क्वायर तो अकेला लिखा हुआ है बेचारा, लिखा है कि नहीं लिखा है ये बताओ, गोला बनाया हुआ है मैंने, हाँ सर। तो इसका मल्टीप्लायर कितना माना जाएगा आर स्क्वायर का? आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 × r², राइट हैंड साइड पर लिखा मैंने ये अभी, देखा? यस सर। इसका मल्टीप्लायर तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है? 1 × r²। अरे तो, अरे जब मैं आर स्क्वायर का बोल रहा हूँ तो आर स्क्वायर को तो छोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लायर 1 ही तो दिखा। 1 दिख रहा है। हाँ, तो 1 लिखा ही तो है मैंने फोर्थ में, और क्या लिखा है बताओ? यस सर। बस, चलो अब a2 और निकाल लो इसी तरह से। a2 कैसे निकलेगा? इक्वेशन नंबर 6 से निकलेगा, जिसमें a0 a1 की वैल्यू रख दो। भाई ये चीजें तो बहुत बेसिक हैं, तुम जो है ना, चलिए पूछ रहे हो अच्छी बात है, कम से कम सीख तो रहे हो, लेकिन कम से कम ये चीजें जो है 7th 8th स्टैंडर्ड की पूछते हो तुम जब भी मुझसे डिस्कशन करते हो, अब तो इंजीनियर लेवल की बातें होनी चाहिए। चलिए, तो फ्रॉम 6 रखिए, 4a0 की वैल्यू है -1/3 +2a1 की वैल्यू -7/9 -3a2 अप इक्वल टू -1। अब इसमें आप खुद ही बताओ a2 की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल A2 की वैल्यू। जिसने भी सॉल्व, -17/27। लिख दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है सॉल्व कैसे किया जाएगा। -17/27 कैपिटल A2 की वैल्यू आ गई। तो बस यही 3 अननोन थे, आ गए, काम खत्म, पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख दो।
जो माना था हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्या माना था? पॉलिनोमियल फॉर्म में माना था ए नॉट आर स्क्वायर प्लस ए1 आर क्यूब। बस, और क्या, बस हो गया काम। इसलिए पर्टिकुलर सोल्यूशन पी डॉट एस लिख रहा हूँ, जो कि हमने ए नॉट आर स्क्वायर प्लस A1 आर प्लस A2 कंसिडर किया था। इसमें रख दीजिए वैल्यू। A0 की वैल्यू आई 1/3 इंटू आर स्क्वायर, A1 की वैल्यू आई 7/9 इंटू आर, A2 की वैल्यू आई -17/27। इसलिए सोल्यूशन इज AR इक्वल टू होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। जोड़ दो दोनों को, आ गया आंसर। दिख गया सबको? अब पर्टिकुलर सोल्यूशन तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इसका होमोजीनियस सोल्यूशन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या निकाला था जरा बताना। A1 -2 की पावर आर हाँ, प्लस प्लस, A2 2 की पावर आर। ठीक है। और अब इसमें Yes. सोल्यूशन माइनस का 1/3 आर स्क्वायर माइनस का 7/9 आर माइनस का 17/27 हो गया आंसर। तो इस तरीके से सब कुछ, इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन कर डालो नॉन होमोजीनियस के। इसमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और रह गया, वो और मैं कल बता दूंगा, तो ये फिनिश हो जाएगा। हटा दूं पीपीटी? नोट कर लिया सबने? यस Yes. शाहिद बशीर डर आया था कल, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया आज। चलिए कल मिलते हैं।